आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी तक क्लास 11 होम साइंस का ना तो मॉडल पेपर जारी हुआ है और ना ही नवंबर दिसंबर वाला सिलेबस जारी हुआ है। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये होम साइंस 2022 का मॉडल पेपर है। लेकिन ये जो मॉडल पेपर है ना ये ऑफिशियल नहीं है, मतलब ये जैक की ओर से जारी नहीं हुआ है। देखिए मेरे पास क्या है, एक बुक है उसमें बहुत सारे मॉडल पेपर दिए हुए हैं और मेरा जो पर्पस है ना क्या है, देखिए यहाँ पर जो होम साइंस है आपका, होम साइंस में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस चीज को दिखाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। और देखिए यहाँ पर भी कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस है जो कि आपके 40 नंबर के होने वाले हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को देखिए हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद हर एक चैप्टर का जो भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं होम साइंस में, हर एक चैप्टर का क्या होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें। और यहाँ पर तो देखिए तो कि मॉडल पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे आपके होम साइंस के। तो यहाँ पर एक एक करके मैं आपको हर एक चीज को बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर मतलब दिया गया है इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, खैर कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, क्या क्या है देखिए कि व्यक्तिगत भिन्नता के मुख्य कारक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 2, इसके जो कितने कारक है, तो इसके 2 मुख्य कारक, इसके 2 मेन फैक्टर है। क्लियर है, एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे। क्या है कि गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं, या फिर आरएच फैक्टर होते हैं, या फिर केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं तो आप सभी को पता होगा, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था। तो हमारा जो गुणसूत्र होता है ना, गुणसूत्र में क्या होता है, तो गुणसूत्र में डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो आपका आरएनए है इसका आपको पूरा नाम जानना है, ये जो आपका डीएनए है इसका भी पूरा नाम जानना है। जो हम लोग क्या है, मनुष्य है, तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं इस चीज को भी आपको जानना है। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके मैं आपको बताता हूं। जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ा। 23 जोड़ा यानी कितना हो गया, 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र पाया जाता है मनुष्य में। मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि 46 गुणसूत्र पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए आरएनए और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। ये आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है, ठीक है। और ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, जरूर से जरूर पढ़े होंगे बायोलॉजी में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पुरुष में गुणसूत्र होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना इसको आपने क्लास 10th में पढ़ा है। देखिए क्या पढ़ा है आपने, क्लास 10th में पढ़ा था एक गुणसूत्र XX और एक गुणसूत्र पढ़ा था XY, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो देखिए जो पुरुष होता है ना, पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है। और जो स्त्री यानी कि जो महिला होती है उसमें XX गुणसूत्र पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि XY गुणसूत्र पाया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कि मानव में रक्त समूह की संख्या होती है, जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो रक्त समूह की जो संख्या होती है कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। आप सभी को पता होगा, एक होता है ए, एक होता है AB, ठीक है, एक होता है B और एक होता है O। ये होता है 4 हमारा रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। क्या होता है, एक A होता है, एक AB होता है, एक B होता है और एक O होता है। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। 4 हमारा क्या होता है, रक्त समूह होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कि 1 ग्राम प्रोटीन शरीर में रासायनिक रूप से जलने पर लगभग कैलोरी उत्पन्न करता है, मतलब कितना कैलोरी उत्पन्न होगा आपको बताना है। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 कैलोरी। कितना हो जाएगा, 4 कैलोरी उत्पन्न होगा यहाँ पर। मैंने अगर 1 ग्राम प्रोटीन शरीर में रासायनिक रूप से जलने पर मतलब जलता है ना, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन अगर शरीर में रासायनिक रूप से जलता है तो इसमें क्या होगा, 4 कैलोरी उत्पन्न होगा। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है आंवला, संतरा, नींबू, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका आंवला है इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है, अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है। संतरा में भी पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, डी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल होते हैं। जो हमारा शरीर है, जो मानव शरीर है, इसमें कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, यानी कि कितने अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 यानी कि 22। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या
है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अंडे की सफेदी में मिलता है, जो अंडे की जो सफेदी होती है उसमें क्या मिलता है, तो आपको बताना है। तो इसमें क्या पाया जाता है, अल्बुमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अल्बुमिन। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 कि चावल में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि मेथियोनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथियोनिन। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कि उत्तम श्रेणी का प्रोटीन होता है, किसमें होता है आपको बताना है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खिचड़ी। देखिए खिचड़ी में क्या होता है एक्चुअल में, मतलब खिचड़ी क्या है, बहुत सारी चीज का मिक्सअप होता है, जिसमें चावल होता है, दाल होता है, बहुत सारे आप सब्जी दे सकते हैं, बहुत कुछ उसमें मिक्सअप रहता है ना। इसलिए जो खिचड़ी होता है ये क्या है, उत्तम श्रेणी का प्रोटीन होता है, और इसमें बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है। किसमें, तो खिचड़ी में। याद रखिएगा, खिचड़ी खाइए एकदम चढ़ के। तो 10 का क्या हो गया, डी हो गया। आगे बढ़िए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 कि आर्द्र ताप द्वारा भोजन पकाने की मुख्य विधियां हैं, कितनी विधियां हैं। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि भाप द्वारा भोजन पकाने की विधियां हैं। भाप द्वारा जो भोजन पकाया जाता है इसका कितना मतलब आपको बताना है, कितने मेथड से है इसके, कितनी विधियां हैं। ठीक है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनकी 2 विधियां हैं। ठीक है, कितना विधि है, कितना मेथड है, तो 2 मेथड है यहाँ पर। ठीक है, तो 12 का सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कि कताई कितने प्रकार की होती है। जो आपका कताई होता है, कताई कितने प्रकार का होता है, तो कताई आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, 2। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए धागे को जंतुओं के आधार पर बांटा गया है, कितने आधार पर बांटा गया है आपको बताना है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 आधार पर बांटा गया है इसको। ठीक है, 3 आधार पर बांटा गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कि ताने के आर पार, ठीक है यहाँ पर आर पार होगा, आप नहीं होगा। ठीक है, आर पार बुने जाने वाले धागे को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो 15 का सी हो जाएगा, यानी इसे कहते हैं फेल्टिंग। क्या कहेंगे इसे, फेल्टिंग कहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से देख पाएं क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि धागे से कपड़ा बनाने की प्रमुख विधियां हैं। देखिए आप सभी को पता होगा कि धागे से कपड़ा बनाया जाता है, तो इसका कितना मतलब मेथड से आपको बताना है, कितनी विधियां हैं। ठीक है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, तो 4 विधियां हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि साटिन बुनाई में तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस रूप में किया जाता है आपको बताना है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लंबा। कैसा उपयोग किया जाता है इसमें, लंबा किया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कि कपड़ों की परिष्कृत की मुख्यतः विधियां हैं, कितनी विधियां हैं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 विधियां हैं। देखिए यहाँ पर ना बहुत सारे मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको हर एक चीज को एकदम अच्छे तरीके से नोट डाउन करना और पढ़ना है, तब जाके आप कर पाएंगे। और जब मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा तब तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि वस्त्र निर्माण के पहले या बाद में सफेदीपन लाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे कहते हैं। देखिए जो वस्त्र निर्माण किया जाता है ना, तो जो सफेदीपन लाने के लिए क्या किया जाता है, एक प्रक्रिया का यूज किया जाता है। तो उस प्रक्रिया का आपको नाम बताने की वो जो प्रक्रिया है, क्या है वो प्रक्रिया। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विरंजन। इसको क्या बोलते हैं, विरंजन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि टेंटरिंग की मशीन कितना फुट लंबी होती है। जो टेंटरिंग की मशीन होती है वो कितना फुट लंबी होती है आपको बताना है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 से 70 फुट। ठीक है, 20 से 70 फुट लंबी होती है। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, यहाँ पर 21 है कि जनन तंत्र की लिंग ग्रंथि क्या कहलाती है। जो जनन तंत्र की लिंग ग्रंथि है उसे क्या कहते हैं। तो 21 का आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोलते हैं गोनेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोनेड्स बोलते हैं। 21 का सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 कि पुरुष गोनेड्स को क्या कहते हैं। तो पुरुष गोनेड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अंड ग्रंथियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंड ग्रंथियां। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंड ग्रंथियां इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि स्त्री गोनेड्स को किस नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडाशय। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है यहाँ पर कि 2 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगी सर। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 कैलोरी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो 1 ग्राम होता है ना, 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है वो कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, तो 4 कैलोरी। ठीक है, तो ये कितना देखिए 1 ग्राम अगर 4 कैलोरी करता है तो 2 ग्राम आपका कितना करेगा, 8 कैलोरी करेगा।
क्लियर है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 कि 2 से 8% लैक्टोज किसमें मौजूद रहती है। मतलब जो 2 से 8% जो हमारा लैक्टोज होता है वो किसमें मतलब प्रेजेंट रहता है, किसमें मौजूद रहता है, किसमें उपस्थित रहता है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दूध में यानी कि मिल्क में। क्लियर है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है जो आप एकदम छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या है कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है सर, तो विटामिन डी की कमी से क्या होती है, रिकेट्स होती है। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बी की कमी से क्या होता है, सी की कमी से क्या होता है, डी की कमी से क्या होता है। चार तो आपको जाना जरूरी ही पहले। देखिए ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है और डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि इनमें कौन शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दाल। दाल जो है ना मतलब बहुत ही जल्द क्या हो जाती है, नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है। ठीक है, 27 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकाने का क्या कारण है। देखिए आप देखे होंगे जो कुकर होता है ना, कुकर में क्या होता है, खाना बहुत ही जल्दी पक जाता है। क्यों पक जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाष्प दाब सिद्धांत के कारण। ठीक है, मतलब जो वाष्प दाब जो सिद्धांत होता है इसी के कारण ये चीज होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि भोजन पकाने की कितनी विधियां हैं। देखिए भोजन पकाने का भी मतलब मेथड होता है, आपको पता होना चाहिए कितना मेथड होता है इसका। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 मेथड यानी कि 2 विधियां हैं इसकी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 30 यानी कि 30 की ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो आपको बताना है एक्चुअल में अस्थाई नहीं होगा, अवस्थाई होगा। ठीक है, मतलब कितना यहाँ पर स्टेज होता है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। ठीक है, जो ज्ञानात्मक विकास का जो अवस्था होता है कितना होता है, तो 4 इनका अवस्था होता है, 4 स्टेज होता है इसका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 कि गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, आपको बताना है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संपूर्ण गृह व्यवस्था। देखिए गृह विज्ञान माने क्या होता है, होम साइंस। होम साइंस में क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीटली होम के बारे में पढ़ेंगे, हाउस के बारे में पढ़ेंगे। तो वही बात हुआ ना, तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एडोलसेंस शब्द है, मतलब जो एडोलसेंस है ये किस भाषा का शब्द आपको बताना है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लैटिन भाषा के शब्द है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मूल्यांकन के कितने प्रकार है। आपको बताना है कि मूल्यांकन के कितने प्रकार है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 प्रकार है। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। सभी को क्या चाहिए, संतुलित आहार चाहिए, बैलेंस्ड डाइट चाहिए। तो 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 कि भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने की इकाई क्या है। ठीक है, तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैलोरी। क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है। और ये तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कहां से, तो सूर्य की रोशनी से यानी कि सूर्य के प्रकाश से। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है। और ये भी आप एकदम जानते ही जानते हैं क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। जो गला होता है ना, गला फूल जाता है। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि अनाज की ऊपरी परत में पाया जाता है। अनाज का जो ऊपरी परत होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, ना तो जल पाया जाता है, ना ही वसा पाया जाता है और ना ही मतलब यहाँ पर विटामिन बी समूह पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है कि जो अनाज का जो ऊपरी परत होता है उसमें क्या चीज़ पाया जाता है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ दिया गया कि जल वसा विटामिन बी समूह कुछ भी नहीं पाया जाता है। 38 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सब्जियों को धोना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको बताना है। देखिए ये सब कॉमन चीज़ आप सभी को पता भी होना चाहिए। तो 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि छीलने के पहले। एक्चुअल में देखिए हम लोग का घर में क्या करता है कि पहले इसको छील लेगा, काट लेगा, फिर मतलब क्या करता है पानी में इसको डाल देता है सब्जी को। लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि छीलने से पहले आप धो लो जितना धोना है, फिर उसको छीलो और सीधे मतलब जिसमें आपको जिस भी बर्तन में पकाना है सीधे उसमें डाल दो। तो लेकिन यहाँ पर हमारे घर में ऐसा तो होता नहीं है। पहले तो छीलेगा, छीलने के बाद काटेगा, फिर पानी में डाल देगा। मतलब जो भी वहाँ पर जो भी मतलब पोषक तत्व जो भी होता है ना सब्जी में, सब खत्म हो जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है
कि दूध में नहीं होता है। तो दूध में क्या नहीं होता है? प्रोटीन, लोहा, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोहा। तो दूध में लोहा नहीं होता है। प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन लोहा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन का आंसर देखा। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसके बाद देखिए क्या होने वाला है, आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का क्या होने वाला है, MCQ क्वेश्चंस मिलने वाला है। तो आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, आपको हर एक चीज बहुत ही सुंदर तरीके से और एकदम अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।